नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम कानपुर से। आज मैं बात करने वाली हूँ एचपीवी वैक्सीन और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में, जिसके बारे में बात करने के लिए और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमको रिक्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है एचपीवी। एचपीवी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में कैंसर सर्विक्स का कारण होता है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करीब 200 तरीके के हो सकते हैं और नंबर्स से जाने जाते हैं, जिसमें से मोस्टली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी से अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन करीब 14 तरीके के स्ट्रेन इसमें ऐसे होते हैं जो प्री कैंसरस स्ट्रेन होते हैं, और अगर बॉडी में लंबे समय तक रहें तो कैंसर का कारण बन सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्टली सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, मगर इसके साथ ही ये वेजाइनल, वल्वल, थ्रोट, नेक और पेनाइल कैंसर भी कॉज कर सकता है। एनल कैंसर भी ये पेशेंट्स में, मेल और फीमेल दोनों में, एनल कैंसर भी ये कॉज कर सकता है। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, और कोई भी सेक्सुअली एक्टिव मेल या फीमेल अपने लाइफ स्पैन में इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि करीब 200 तरीके का होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बॉडी की इम्यूनिटी से अपने आप खत्म हो जाता है। इसमें से कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे कि 16, 18, 31, 33 एंड 35। और कुछ स्ट्रेन होते हैं जो बिल्कुल लो कैंसरस होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं किसी भी तरीके के कैंसर प्रोड्यूस करने के, जैसे 6, 11, 42, 43, 44। और ये जो वायरस होता है ये जेनाइटल वॉर्ट्स भी करता है, जो कि छोटी छोटी इरेगुलर ग्रोथ्स होती हैं, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट में हो सकती हैं, हो जाती हैं, और बड़ी ही इरिटेटिंग होती हैं। तो ये भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का ही एक कॉज है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, जो कि कम से कम 70,000 महिलाओं की मौत का कारण होता है हर साल, और जो महिलाओं में पाए जाने वाला सेकेंड मोस्ट ड्रेडेड कैंसर है। तो अगर हम जानते हैं कि कोई वायरस ऐसा है जो कैंसर कॉज करता है, जो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और उस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमको वो वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि हम चीज़ों से बच सकें। मार्केट में 3 तरीके के एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल हैं। सबसे पहला है सर्विरेक्स, जो कि एक बाईवेलेंट वैक्सीन है और 16 और 18 स्ट्रेन पे यूज होता है। सेकेंड है गार्डेसिव, ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, जो कि 16, 18, 6 और 11 पे इफेक्टिव होता है। 16 और 18 जो स्ट्रेन है वो सर्वाइकल कैंसर करते हैं, और 6 और 11 जो स्ट्रेन है वो जेनाइटल वॉर्ट्स करते हैं। तीसरा वैक्सीन है गार्डेसिल 9, जो कि एक नैनोवेलेंट वैक्सीन है और 9 तरीके के एचपीवी स्ट्रेन्स पे वर्क करता है। तो कौन सी वैक्सीन हम लोगों को लेना चाहिए, ये पता करने के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को देखते हुए और आपके एरिया में किस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब ये वैक्सीन आपको कब लगवानी चाहिए? ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब आप इसको सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले लगवाते हैं, यानी कि सबसे इफेक्टिव माना जाता है बिटवीन 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज। क्या आप इसको 26 ईयर्स की एज के बाद लगवा सकते हैं? यस, फ्रॉम 26 to 45 ईयर्स ऑफ एज आप इसको ले सकते हैं, जिसको कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं। ये इफेक्टिव रहती है, मगर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, बट स्टिल इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यू ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी। आफ्टर 45 ये रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर 45 मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्सुअल एक्सपोजर बहुत लंबे समय तक हो चुका होता है, और साथ ही इस वायरस का भी एक्सपोजर हो चुका होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इट इज़ यूजुअली नॉट रिकमेंडेड आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज। डोजेज शेड्यूल क्या रहता है इस वैक्सीन का? अगर आप ये वैक्सीन
9 से 14 साल की उम्र में लगा रहे हैं तो 2 डोजेज़ रिकमेंडेड होते हैं, 0 एंड 6, यानी फर्स्ट डोज और उसके 6 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज। अगर ये आप 14 से 26 साल की उम्र में ले रहे हैं देन 3 डोजेज़ आर रिकमेंडेड, 0, 2 एंड 6। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या HIV है या कोई मॉडरेटली इल पेशेंट है, तब भी ये वैक्सीन 3 डोजेस में ही रिकमेंड की जाती है, 0, 2 एंड 6। अगर आप कोई डोज बीच में छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हैं, वैसे तो आपको नहीं भूलना चाहिए ये डोजेस, मगर अगर आप कोई डोज बीच में लेना भूल जाते हैं तो जब भी आपको याद आता है तब आप ये डोज ले सकते हैं और इसके आगे की डोज अपनी 0, 2 और 6 के हिसाब से ही लगवाई जाएगी। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं, इसके यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये इंट्रामस्कुलर ली जाती है। जब इंट्रामस्कुलर लगता है तो उस जगह पे थोड़ा दर्द या इचिंग या रेडनेस हो सकती है। कभी कभी किसी पेशेंट में हेडेक या नॉजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली सेफ और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या ऐसे कोई लोग हैं जिनके लिए ये वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर आप टर्मिनली इल हैं तब ये वैक्सीन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इन केस आपने कभी इस वैक्सीन की डोज ली है और उसके बाद आपको बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, देन ऑल्सो दिस वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ नॉट फॉर यू। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हूँ तो क्या मुझे ये वैक्सीन लेनी चाहिए? जी हाँ, इफ़ यू आर ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव देन ऑल्सो यू कैन टेक दिस वैक्सीन, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी से ख़त्म नहीं होते हैं और पड़े रहते हैं, तो उन वाले स्ट्रेन के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्शन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमको इस वैक्सीन को लेने से पहले पैप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट करवाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी टेस्ट के करवाए बिना ये वाली वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपने पैप टेस्ट और HPV DNA करवाया है और आपका नेगेटिव आया है, इवन देन यू कैन टेक दिस वैक्सीन, क्योंकि आप हर 3 साल में वो टेस्ट आप रिपीट कराते हैं या फिर बीच में अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, यू नेवर नो, तो यू कैन टेक इट। अगर मेरी ये वैक्सीन लेने की एज निकल गई है तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं इस इन्फेक्शन से बच सकूं? इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको कभी भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट उसका लीजिए, डोंट लीव इट इन बिटवीन, बिकॉज उसके कारण इन्फेक्शन रह जाएगा, देन यू विल बी मोर प्रोन फॉर द इन्फेक्शन। सेकेंडली, यूज कॉन्डोम, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, अवॉइड स्मोकिंग, कीप योर इम्यूनिटी हाई। पर्सनल हाइजीन एंड सेक्सुअल हाइजीन बोथ आर इम्पॉर्टेंट इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। क्या लड़कों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए? जी हाँ, बॉयज़ को ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पेनाइल कैंसर और एनल कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये 3 कैंसर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करता है, मेल फीमेल दोनों में, और बॉयज़ ये वैक्सीन ले सकते हैं जो आपको इन कैंसर से बचाएगा। बॉयज़ में एक्चुअली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डिटेक्ट करने का कोई भी टेस्ट नहीं है। फीमेल्स में हम पैप और HPV DNA से ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये वायरस को डिटेक्ट कर सके, इसलिए मेल्स को ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए और अब ये रिकमेंडेड भी है। सेकेंडली, अगर मेल पार्टनर आपका ये वैक्सीन लेता है और प्रोटेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली फीमेल में इस वायरस के स्प्रेड को रोकती है और फीमेल में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को कम करेगी, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो बॉय शुड ऑल्सो टेक इट, और रिकमेंडेशन सेम होते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी रहेगी व्हेन यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, दैट इज बिटवीन 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज, जैसा कि मैंने अपनी इसी वीडियो में पहले आपको बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे जिस सब्सक्राइबर ने इस वैक्सीन के बारे में जानकारी मांगी थी उसको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपको भी अपने कोई सवालों के बारे में मुझे पूछना है, कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर दें। थैंक यू वेरी मच।